बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, असेंबली की तहलील की तारीख पे आखिर तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ है? आखिर क्यों हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने मुंह फुला लिए हैं? और आम इंतखाबात का जो मामला है वो कब और कैसे किस तरह हो सकता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जो बंदियाली ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान की सहूलतकारी से तौबा तायब हो चुका, दस्तबरदार हो चुका, जिसका अमली मुजाहरा आज मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स की समाअत में के दौरान सुनने को मिला। और उससे बाज़ाब्ता तौर पर ये महसूस हुआ है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। नाज़रीन, आज हम इन दो अमूर पर तफसील से बात करेंगे। आपको अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो आपसे एक इल्तिमास है कि मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए न सिर्फ मदद बल्कि मेरे लिए ये एजाज की बात हो गई। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि असेंबलियों की तहलील का मामला आखिर तारीख में इबहम क्यों पाए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता शब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से जो मुलाकात की, उस मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत हुई और कौन सी मुजवज़ा जो डेट है जो दुबई में तय हुई थी, उस डेट के हवाले से जिसको शहबाज शरीफ तब्दील करना चाह रहे थे और मौलाना फजल रहमान भी नाराज थे, तो वो डेट आखिर उस डेट के पीछे की कहानी क्या है, हम आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, मसला ये है कि अगर हुकूमत 9 तारीख को जो है वो एक असेंबली तहलील करने की समरी भिजवाती है सदर मुमलकत के पास, तो पता है आपको कि वो सदर जो है वो इमरान है, और वो मतलब यूं समझ लें कि उसको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना रियासत का पता है, ना रियासत से वफादारी का पता है, ना ही किसी चीज़ का पता है। उसे सिर्फ ये पता है कि वो इमरान खान का चेला है। तो वो यकीनन लुचफराई ज़रूर करेगा। वो अपना जो है ना, जिस तरह वो दांतों से कीड़े निकालते हैं, इसी तरह कीड़े निकाल के या वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो वापस नहीं करते तो 48 यानी अगर वो मंजूर नहीं भी करते तो भी 48 घंटों में असेंबली तहलील हो जाती है। तो अगर 9 तारीख को वो इसे अपना समरी मूव करते हैं और 9 तारीख को सदर उसको नहीं देखता और फिर 11 तारीख को सदर को वो समरी मिलती है और फिर सदर वो समरी दबा के बैठ जाते हैं, तो फिर 12 अगस्त की रात को 12 बजे असेंबलियां खुद तहलील हो जाएंगी और फिर इंतखाबात 60 दिनों के अंदर होंगे। तो इसलिए आसिफ जरदारी ने 8 तारीख सजेस्ट की है कि अगर हम 8 अगस्त की दोपहर को समरी अरसाल कर दी जाए और 9 अगस्त को भी सदर उसको टेकअप करे, तो भी 11 को खुद ब खुद असेंबली तहलील हो जाएगी और फिर हमें इंतखाबात के लिए 3 माह यानी 90 डेज मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 90 डेज मिल सकते हैं? क्या इंतखाबात हो रहे हैं? जिस तरह शहबाज शरीफ ने MQM को यकीन दहानी कराई है कि जो है वो नई या पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ और हुकूमत की ये कमेटी आपको एतमाद में लेगी, तो इसके अलावा मसला ये भी है, जो बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हुकूमत खुद अपने ही पाँव पर पहले ही कुल्हाड़ी मार चुकी है और अब हुकूमत उससे फरार अख्तियार नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी कर ले। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और अपना बिलखुसूस पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, वहाँ जो अटॉर्नी जनरल थे वो पेश हुए और उसके अलावा जो दीगर हुकूमती जो वज़रा वो भी पेश हुए और उन्होंने हुकूमत को यकीन दहानी कराई कि जी हम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराएंगे। और मसला ये है कि अगर 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों और बाकी सूबों में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों, तो फिर ये इस दोनों सूबों के अवाम के साथ ज्यादती होगी। तो उन्होंने कहा था कि नई और डिजिटल मरदमशुमारी के लिए हम फंड्स भी जारी कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतलात हैं कि 35 अरब रुपए इस पर खर्च हुए हैं। ज़ाहिर पूरे मुल्क में डिजिटल सेंसस, डिजिटल आलात, खरीदारी, अखराजात सब कुछ मिला के और 35 अरब रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं।
और इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ कंपाइल कर चुका है और डिजिटल सेंसस का जो रिजल्ट है, जो बुक्स हैं वो भी छप चुकी हैं और उसमें उन पे करोड़ों रुपए के अखराजात भी हो चुके हैं, तो फिर पुरानी मरदमशुमारी पे क्यों? अब अगर हुकूमत पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात करवाती है तो फिर बड़ा लोचा होना है। वो लोचा ये होना है कि एक तो हुकूमत वहां पर कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और फिर सीसीआई का इजलास का फैसला भी मौजूद है कि जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला और वफाक ने यह तय किया था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और जिसके लिए इजलास 25 जुलाई को बुलाया गया है। अब ये जो अश्योरेंसेस हैं, और अब अगर हुकूमत पुरानी मरदमशुमारी में इंतखाबात करवाती है तो फिर कोई भी मुझे सा राह चलता सुप्रीम कोर्ट में जाके एक दरखास्त डाल देता है कि जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत क्यों, फिर 35 अरब रुपए कहाँ गए, और 4 करोड़ लोगों को वोट के हक से महरूम रखने का अख्तियार हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को किसने दिया है? फिर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर समझ लें कि मामला लंबा ही गया। और अगर 25 जुलाई को यह फैसला किया जाता है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, तो फिर जो है मार्च और अप्रैल में इंतखाबात आपको मिलेंगे। जिस तरह नाज़रीन मैंने समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो सहूलतकारी थी उससे वो तौबा तायब हो चुके हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कल शक था और आज यकीन हो चला है, क्योंकि आज जो अपना मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस की समाअत हुई और उसमें अटॉर्नी जनरल ने जो शवाहिद, जो दस्तावेजात और जो तस्वीर वहां पर जज साहबान के सामने पेश की, तो उनके बाद अदालत ने कोई ये नहीं किया कि कोई मुजाहमत की, या अदालत ने कोई अटॉर्नी जनरल को टफ टाइम दिया। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हमें सिर्फ या पूछ के बताएं, यानी आप अपनी हुकूमत से पूछें कि इसमें जो सिविलियंस होंगे उनको राइट ऑफ अपील होगा या नहीं होगा, और फैसले में सिर्फ गिल्टी और नॉट गिल्टी ये नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसके मुकम्मल असबाब और उसकी मुकम्मल डिटेल्स भी लिखी जाएंगी, ताकि राइट ऑफ अपील के दौरान वो जो फैसला हो वो अपीलेट फोरम पे उनके काम भी आए। तो नाज़रीन ये वो रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उमर अता बंदियाल ने और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बीच का रास्ता निकाला है कि भाई अब इस मामले को ख़त्म करो, जाएं ये पूछ कर आए। तो यकीनन अगर वो पूछ कर आते हैं तो फिर अगर हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट इन 2 तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए केस को कल ही निपटा देती, यानी जुमे के रोज निपटा देती है, तो फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हर सूरत में होगा। यानी इसका मतलब ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का लबो लहजा था उसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और बंदियाली ग्रुप को ये समझ में आ चुका है कि अब लड़ाई अच्छी नहीं है। कहते हैं ना, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का दिल साफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लड़ाई माफ करो। तो अब इमरान अपना जो उमर अता बंदियाल हैं, अब वो भी यही है कि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तो अब वो अल्लाह का घर साफ करने की जुस्तजू में है। अब देखते हैं कि उन्हें अल्लाह का घर साफ करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। जो पिछले 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर चेंज हुए हैं, उसके बाद इमरान खान के जो मामलात हैं वो स्पीड अप हुए हैं। और अब आज राना सनाउल्लाह ने, वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साइफर के हवाले से, यानी साइफर जो गुमशुदा साइफर है उसको हासिल करने के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी, गुमशुदा साइफर के हुसूल के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो गई है, ताकि उसे गिरफ्तार करके इमरान खान से साइफर वसूल किया जाए या बरामद करवाया जाए। तो यकीनन इससे एक इम्कान ये भी पैदा हुआ है कि मुमकिन है कि आज किसी भी वक्त FIR दाखिल हो जाए और फिर रात किसी भी वक्त इमरान खान के घर जमान पार्क पर धावा बोल दिया जाए, क्योंकि आज साइफर के मामले पर जो हुआ है, चीज़ें हुई हैं, उसमें यह है कि जमान पार्क के सामने जो 2-4 इक्का दुक्का लोग बैठे होते थे इमरान खान के दीवाने बन के,
अब वो गली साफ हो चुकी, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी और सब ठीक हो चुके हैं। तो बहरहाल मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। लेकिन जो पिछले वीलाग में मैंने आपको जो नताइज बताए थे, अगर मैं उस नताइज को अभी तक इस वीलाग को रिकॉर्ड करते वक्त तक भी हैरान हूँ कि PMLN को 80 कैसे और PTI को इस्टेब्लिशमेंट जो तबाह करने पर तुली हुई थी उनको 74 सीट्स यानी 6 सीटों का डिफरेंस रख के इतनी सीट्स वो कैसे अचीव करेंगे, या वो कौन सी PTI होगी, यानी विदाउट इनकम वाली PTI होगी जिसका चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी होगा, या कोई और PTI होगी। तो इस गुत्थी को ये गुत्थी तभी सुलझेगी जब अभी कुछ दिन गुजरेंगे और कुछ दिनों के गुजरने के बाद ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। तो तब तक अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।